हेलो दोस्तों, माय नेम विकास कुमार। आपको पता होगा कि बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मेरे यूट्यूब चैनल विकास नेटिव पॉइंट में आपको स्वागत है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन है कि 1865 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग एक क्लास में पढ़ना था। एक के भाग विधि से वर्गमूल जब से निकालते थे हम लोग, उस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सर्च करेंगे। देखिए, 1865 को ये किसी का वर्ग नहीं है, तो इसके कौन सा ऐसा नंबर को हम इंडिकेट करेंगे या कौन सा नंबर को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे कि ये पूरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सबसे पहले इसको हम लोग निकालते हैं, जो पूर्ण वर्ग जो भाग विधि से जो एक क्लास में निकालते थे वैसा आपको निकाल के दिखाएंगे। उसके बाद जो शेष बचेगा लास्ट में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही आंसर होगा जो सब्ट्रैक्ट होगा। चलिए देखिए, आप बोर्ड पर बने रहिए और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक क्लास में ये इस तरीके से भाग विधि से हम लोग वर्ग निकालते थे, वर्गमूल जिसको बोलते हैं। ये वर्गमूल निकालते हैं, जैसे इधर से पेयर नंबर लगाते थे, ये दोनों पेयर हो गया, ये दोनों पेयर। अब इसके लगा देते हैं कि 2 डिजिट का एक ऐसा वर्ग लगाना है, इससे जैसे भागा में कर देते हैं, इससे छोटा ना तो इसकी कम ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे 4 से लगाएगा 4 को 16, अगर 5 से लगाएंगे तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4/16 हो जाएगा, और ये 2 आएगा, कट गया, फिर 6 5। और इसके बाद भी ये दोनों ऐड होता था तो 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम 2 से 8 को कौन सा ऐसा टेबल्स लगाना है, दोनों नंबर के सेम ही नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 से लगाए तो यहाँ पर भी 2 से लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये एक जगह से अगर हम 3 से लगाते हैं और 3 9 8 24 249, इससे थोड़ा छोटा है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर इसके आगे चेक कर लेते हैं, 8 4 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 6 1 और 8 4 34 32 1 33, तो ये ज़्यादा हो जाता है 4 से, इसीलिए कितना रहेगा 3 से रहेगा। तो 3 से लगा लेंगे, 3 3 9 और 8 3 24 और 15 में से 15 में से 9 6 बचेगा, ये 5 में से 1 और कट गया 36 और 8 का 8। इसी दोनों पेयर में से कोई एक नंबर यहाँ लिखा था। दोनों पेयर में से वर्गमूल का एक रूल है कि अगर 4 का स्क्वायर किए हैं तो 4 ही वर्गमूल आएगा। जैसे वैसे पढ़ दूंगे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल 4 का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, तो इसीलिए 2 से रूट कैंसिल होता था, इसीलिए 4 आंसर होता था। ये अभी भी होता है, 4 आंसर होगा। इसी तरीके से दोनों पेयर में से 2 नंबर पेयर होगा, उसको एक नंबर यहाँ लिखेंगे, ये 3 में से एक 3 यहाँ लिखेंगे। इसके हालांकि इसको कोई जरूरी नहीं है। देखिए, छोटी संख्या बची है, ये भी इससे स्क्वायर एक बार में भी नहीं रहेगा, क्योंकि 861 हो रहा है, ये नहीं रहेगा। इसीलिए 16 एक ऐसी संख्या इसमें होगा। इसका उत्तर क्या होगा, इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं 6 और 16 होगा। अब 16 जो होगा, अब इसके 18 नहीं होगा, तो आप इसके 1865 में 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1865 में अगर 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना आंसर यहाँ पर आएगा, जैसे में 15 में 6 गया 9 बचेगा, यहाँ घटा देगा, 15 में 6 गया 9 और ये बचा 5 में से 1 गया 4 और 1 और 8 1849, ये 43 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 43 का स्क्वायर करेंगे 1849 आ जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करिएगा तो वही आएगा। क्योंकि 1865 में अगर सब्ट्रैक्ट किए तो एक ना आएगा, तो समझिए कि 43, क्योंकि हम जानते हैं कि 1665 ज़्यादा शेष बच रहा है। इस शेष ज़्यादा हो गया तो भाग नहीं ले पाएगा, एक बार में भी भाग नहीं ले पाएगा। अगर 1665 घटा देते तो 16 से कम आता है, 49 बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात ही कट जाता है। इसीलिए छोटी संख्या, ये छोटी सी संख्या जो है हमसे पूछ रही है कौन सी संख्या है ना, कि वो ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो छोटी संख्या क्या है, 16, आपको 16 आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में लिया गया है, आइए निम्नलिखित आकृति में से x का मान क्या होगा, जो कि आकृति का परिमाप दिया 28 सेंटीमीटर। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को लिया गया है, इसमें से परिमाप का क्वेश्चन है। एक आकृति दिया हुआ है, इसमें बोला कि परिमाप 28 सेंटीमीटर है और x का वैल्यू पूछना है। जाहिर सी बात बहुत सिंपल है। अब परिमाप किसे बोलते हैं, थोड़ा सा परिमाप के बारे में जानते हैं। परिमाप उसको बोलते हैं या परिमीटर बोलते हैं, ऐसे हम लोग जानते हैं परिमीटर उसको बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले परिमिति जो होता है, परिमिति बोल सकते हैं, परिमाप बोल सकते हैं, परिमीटर बोल सकते हैं। हम बोलते हैं किसी भी मैथमेटिकल्स आकृति को या किसी भी आकृति को हम लोग परिमाप मानते हैं। तो कोई भी आकृति कैसे भी दिया हुआ है,
इसके अगर हम चारों तरफ अगर एक चक्कर लगा लेते हैं, बाउंड्री से अगर मेजर कर लेते हैं, मतलब कि मेजर ऑफ ऑल बाउंड्री या ऑल एंगल या ऑल साइड्स, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे में किसी भी आकृतियों को हम लोग उसके चारों तरफ, आकृति जैसे होगा इसके चारों तरफ हम लोग मेजर कर लेंगे, माप लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या परिमाप। ये आपको आकृति दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये परिमाप बोलते हैं कि एक टोटल बाउंड्री को हम लोग क्या कर देंगे, मेजर कर देंगे। क्या करेंगे, मेजर। तो आकृति दिया हुआ है ए बी भी लिखा हुआ है और यहाँ से ए सी भी लिखा हुआ है, और एक क्योंकि आकृति एक बाउंड्री को मेजर कर रहे हैं, सी ई प्लस में सी ई प्लस में डी ई, एक हो गया डी ई प्लस में और बी और डी, बी और डी, ये दिया हुआ तो 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी का वैल्यू जो होगा x है और ए सी का वैल्यू भी x है। ए बी और ए सी x प्लस में x, यहाँ पर 2x भी कर सकते हैं, अगला नेक्स्ट में कर देंगे। सी ई का वैल्यू, सी ई यहाँ पर 5 है, 5 हो गया। डी ई कितना 7 सेंटीमीटर है, और बी और डी 5 सेंटीमीटर है, 5 और 28। अब इसकी क्या करें, 2x, x में ऐड हो जाएगा, x में ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2x, और 5 5 10 1 17 हो जाएगा, ये 28 हो गया। तो 2x इक्वल टू हो गया 28, ये प्लस में जाएगा, ये प्लस में साइड हो जाएगा तो बराबर के माइनस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू सब कीजिए, 18 में से 17 8 में से 7 है तो 1 बचेगा, और ये बचा कितना 1 में से 1 गया 0, तो 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11। तो x इक्वल टू हो गया 11/2, x इक्वल टू कितना हो गया 11/2। अब 11/2 को हम लोग बोल सकते हैं 5.5। जैसे देखिए यहाँ पर 11/2 आया है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5.5, मतलब कि x का जो वैल्यू आएगा 5.5, x का वैल्यू 5.5। वही हमसे पूछ रहा था कि x का वैल्यू या x का मान क्या है, अलग, तो x का वैल्यू 5.5, ठीक है।